नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अरविंद स्टडी के लिए चैनल पर। मैं हूं अरविंद और आप हैं मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाला हूं, शब्द भेद। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। लिखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। यानी कितने भेद हैं। लिखा गया अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। देखिए, काम के हिसाब से सबको अलग अलग मतलब वर्गों में बांटते हैं। लिखा गया है अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य और प्रयोग, लिखा कार्य मतलब काम के हिसाब से और प्रयोग करने के विचार से जो है ना कितने भागों में बांटा गया 8। कितने भागों में बांटा गया है 8 भागों में। क्या क्या नाम है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे? नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। और एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। आगे है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। आगे है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। 1 नंबर में लिखा गया है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। देखिए, नाउन कहते किसे हैं? ध्यान से, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, सबको याद होगा। पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझिए, लिखा गया है किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, उसके नाम क्या बोलेंगे? यानी कोई भी व्यक्ति हो, राम श्याम मोहन सोहन के तरह कोई भी व्यक्ति हो। आगे है वस्तु, कोई वस्तु हो, कॉपी कलम किताब कुछ भी हो सकता है। स्थान का स्थान मतलब कोई भी हो, कटिहार, पूर्णिया, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी बोल सकते हैं, वो स्थान जगह है वो। या फिर कोई जानवर का नाम, गाय, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, कुछ बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है संज्ञा, किसी स्थान, वस्तु, जानवर का नाम क्या हो सकता है? संज्ञा। इसलिए क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, जानवर हो, स्थान हो, सबके नाम को क्या बोलते हैं? बोलते हैं संज्ञा। एग्जाम्पल वही लिखेंगे। कोई व्यक्ति, व्यक्ति मान के लिख देते हैं राम श्याम, लिख देते हैं राम श्याम कोई व्यक्ति है। वस्तु मान के चलिए कलम लिख देते हैं, कलम, किताब लिख दीजिए। और स्थान में लिख देते हैं पटना, दिल्ली, ये सब स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है। आगे जानवर मान लिख देते हैं गाय, घोड़ा। यानी कोई भी लिख, ऐसा नहीं कि गाय घोड़ा ही होगा, मतलब कोई व्यक्ति, कोई जानवर, स्थान, वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, कहा जाता है जो संज्ञा के बदले में आते हैं उस सर्वनाम को क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखा है? जो सब संज्ञा के बदले में आते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही होता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कुछ एग्जांपल अलग हो जाता है। इसी का होता है आई, वी, यू, ही, सी, ये सब होता है सेम टू सेम होता है, कोई चेंजिंग कोई नहीं होता है। इसको इसलिए समझना है सीधा सीधा, दोनों में की इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में सेम होता है। लिखा गया है कि जो सब संज्ञा के बदले में आते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप आदि। आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर में विशेषण। क्या पढ़ेंगे? ओ सॉरी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण। अब देखिए, विशेषण में आता है विशेषता। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बोलेंगे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की
गुण या विशेषता, गुण या विशेषता बतलावे, उसे क्या बोलेंगे? उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए गुण विशेषता क्या होता है, एग्जाम्पल समझते हैं, इसको अच्छा से समझते हैं। लिखा गया है जैसे कि मान कर चलिए कि अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, लाल, हरा, पीला आदि। अब इसको समझिए कैसे हुआ ये सब चीज। लिखा गया है जो सब संज्ञा सर्वनाम की गुण या विशेषता बतावे, यानी बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे कि मोहन एक अच्छा लड़का है। देखिए जैसे मान कर चलिए मोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखिए मोहन तो लड़का है ही, लड़का में भी कैसा है? अच्छा है, इसका अच्छा ही विशेषता है। उसी तरह से मान कर चलिए कि पेड़, पेड़ मोटा है, पेड़ मोटा है। देखिए पेड़ तो है ये है, लेकिन पेड़ का विशेषता क्या है? मोटा है। पेड़ कैसा है? मोटा है। तो ये इसी तरह से मान के चलिए कि कलम पतला है या पतली है, या फूल लाल है। जैसे फूल लाल है, मान के चलिए फूल लाल है। फूल तो है लेकिन फूल का विशेषता क्या बता रहा है? फूल कैसा है? लाल है। मतलब इसका लाल जो है ना, लाल हो या मोटा हो या अच्छा हो, ये सब का विशेषता बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है? विशेषता। तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसमें तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। संज्ञा कैसे कहते हैं? कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई जानवर रहे, कोई या फिर स्थान है, उसे क्या संज्ञा बोलेंगे। और प्रोनाउन में यानी सर्वनाम से बोलेंगे, जो सब संज्ञा को बदले मतलब से प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे मैं, हम, तुम, जैसे मैं राम हूँ, तो राम एक नाउन हुआ लेकिन उसके बदले मैं आता। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, देखिए जैसे कि मैं राम हूँ, देखिए राम के बदले में ही मैं आया है। जैसे वह सीता है, देखिए वह सीता है, सीता के बदले में ही वह आया है। इसीलिए कहा गया है कि जो सर्वनाम यानी जो संज्ञा के बदले में आता है, यहाँ पे ये दोनों संज्ञा है, राम और सीता क्या है? दोनों संज्ञा, संज्ञा के बदले में ही आता है। इस तरह से वाक्य हम लोग समझ सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग जो है ऊपर आगे पढ़ेंगे। चलिए तो 4 को यहाँ 5 लिखा, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम पढ़ते हैं अभी। जस्ट हम पिछले इसके पहले जो था वो पढ़े थे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भर्व। भर्व मतलब क्या होता है? क्रिया। लिखा है भर्व वह शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना का पता चले, उसका करेंगे भर्व। देखिए भर्व मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम, मतलब पता चले कोई काम हो रहा है। जैसे लिखा गया आना, मतलब कौन काम हो रहा है? काम, यानी आने वाला काम हो रहा है। जाना, कौन काम हो रहा है? जाने वाला काम। पढ़ना, कौन काम हो रहा है? पढ़ने वाला। यानी पता चले कोई काम हो रहा हो, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, मरना जीना, सब कुछ कोई काम हो रहा है, हो गया भर्व। उसके आगे है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। लिखा गया है एडवर्ब वह शब्द है जो किसी भर्व भर्व या एडजेक्टिव की विशेषता बदल। देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े, इसके भर्व के पहले पढ़े थे एडजेक्टिव जो कि विशेषता नाउन प्रोनाउन बता रहा है, उसी तरह से इसमें विशेषता आता है। किसकी विशेषता बताता है? चाहे भर्व हो या एडवर्ब हो या भर्व हो, यानी एडवर्ब हो या इसका विशेषता बदलता। कौन? एडवर्ब। जैसे लिखा गया स्लोली केयरफुली। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। केयरफुल मतलब सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। भाई मतलब बहुत होता है। कहने का मतलब ये है कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण का विशेषता बताता है, उसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्रिया विशेषण। जैसे कि धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक, ये सब किस में आता है? एडवर्ब में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। लिखा गया है देखिए संबंध बोधक अव्यय क्या कराता है? ये संबंध बनाता, मतलब क्या संबंध, मतलब किसी से संबंध करवाने का बात हो रहा है। ये लिखा गया है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से करता है। मतलब इसका काम है रिलेशन को जोड़ना, संबंध को बनाना। क्या काम है? संबंध बनाना, जोड़ना, रिश्ता जोड़ना। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर क्या करता है? किसी से, जैसे देखिए शादी ब्याह होता है, उसके पहले अगवा होता है, वो जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से काम करता है प्रीपोजिशन भाई। तो क्या कहेंगे? तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर क्या करता है? उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाके
करवाता है। लिखा गया इन मतलब में, ऑन मतलब पर, और मतलब ऊपर, फ्रॉम मतलब से। देखिए इसमें वाक्य में जब होता है जैसे कि कमरे में बिल्ली है, द कैट इज इन द रूम, उसी तरह से होगा कुआं में सांप है, द स्नेक इज इनटू द वेल। उसी तरह से वहां पे हम वाक्यों में इस सब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, डिटेल में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। देखिए आगे है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक कवि है। देखिए कंजक्शन वह शब्द है जो शब्द या वाक्य को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी दो वाक्यों को एक साथ जोड़ देता है। जैसे एग्जाम्पल क्या आता है, एन मतलब और, बट मतलब लेकिन, और मतलब या। जैसे कि मोहन और सोहन दोनों बाजार गया। देखिए मोहन सोहन को दोनों कौन जोड़ दिया, और। देखिए मोहन और सोहन दोनों बाजार गया। इस पे समझिए। देखिए मोहन और सोहन को कौन जोड़ा, और, यानी बट, सॉरी बट मतलब लेकिन होता है एंड, ANDN, यानी मोहन और सोहर को कौन जोड़ दिया, और। इसी तरह से वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का ही काम, यानी जोड़ने का काम करता है। आगे हम लोग समझेंगे इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक कवि है। लिखा गया इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का बोध। देखिए आकस्मिक खुशी मतलब अचानक कोई बड़ा सा खुशी हो जाए, कोई घृणा हो जाए। आकस्मिक खुशी कोई खुशी अचानक में हो जाए, वो तो ऐसा खुशी हो जाए कि आदमी खुशी से कभी कभी पागल हो जाता है। अचानक ही खुशी हो जाए, या दुख, अचानक कोई दुख हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, कष्ट हो जाए, तकलीफ हो जाए, या कोई आश्चर्य बात हो, ऐसा कि बाप रे बाप ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया, आश्चर्य कैसे हो गया, ऐसा आश्चर्य बात हो, या कोई घृणा हो, मतलब क्या नाराजगी वाला कोई बात हो, उसे क्या बोलेंगे इंटरजेक्शन में वो सब। जैसे कि हेलो मतलब सुनिए, हेलो सुन रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। आगे ओह, ओ मतलब आह, आह मतलब देखिए ओह आह, कहीं चोट अगर कहीं लग जाता है ना, कहीं माथा में, कहीं हाथ में, कहीं चोट, ओह कितना जोर से चोट लग गया। उसी तरह से देखिए ओह आह में भी जो है ना बहुत सारा वर्ड होता है। जैसे कि देखिए हम माता पिता का जो है ना चोट लगने पर याद करते हैं, जिस तरह से अगर छोटा मोटा चोट लगता है ना, अपना मम्मी का नाम तो ओह मैगे मैगे करते हैं। उस तरह अगर बड़ा हादसा अचानक कुछ हो गया तो ज्यादा खतरा वाला होता है, हम पिताजी के नाम थे बाप रे, इसी तरह से बोलते हैं। देखिए इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।